छोटी बड़ी कतरनों को सलीका मंदी से इस्तेमाल करने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। जली हुई कढ़ाई को बहुत ही आसानी से हम चमका सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से किचन हैक्स और किचन टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर किए गए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। रमज़ान में खजूरों का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। इन खजूरों को और ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए और बाज़ार से मिलने वाली महंगी तरीन खजूरों की तरह हम इसे घर में ही तैयार कर लेंगे। वो इस तरह के, सबसे पहले हम खजूर के अंदर से सारी गुठलियों को रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, काजू पसंद है, बादाम या पिस्ता, वो इसके अंदर हम रख देंगे खजूर के अंदर। इससे क्या होगा कि एक तो जिन लोगों को खजूर बहुत ज़्यादा मीठी लगती है और वो पूरी खा नहीं पाते हैं, तो इस तरह से इसका जो मिठास है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और ज़्यादा जायकेदार हो जाएगी। और बाज़ार में ये इस तरह की खजूरें मिलती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो इस तरह से हम घर में तैयार कर लेंगे। जली हुई कढ़ाई को साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा जला हुआ है, पुराना हो गया है और साफ़ नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके से बहुत ही आराम से अपने बर्तन को साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। पहले भी मैं आपके साथ बर्तनों को चमकाने बहुत से आसान मेथड शेयर कर चुकी हूँ। एक और मेथड आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही आसान है और इस मेथड से आपका बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये कढ़ाई अंदर से बिल्कुल क्लीन है लेकिन बाहर से बिल्कुल जली हुई है। मेरी फ्रेंड की ये कढ़ाई है, तो मैं अब इस कढ़ाई को क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। जली हुई कढ़ाई को साफ़ करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा बर्तन चाहिए होगा। अगर छोटी कढ़ाई है तो आपने उस छोटी कढ़ाई को एक बड़े बर्तन में डालना है, पानी डाल के उसको चूल्हे पर चढ़ा देना है और सर्फ डाल देना है बस। और उसको आपने खूब अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए पकाना है। जितना भी मैल वगैरह होगा वो सारा फूल जाएगा और इस तरह से आप कढ़ाई को आसानी से साफ़ कर सकेंगे। मेरी कढ़ाई क्योंकि बड़े साइज़ की है, इतना बड़ा बर्तन नहीं था कि मैं उसके अंदर कढ़ाई को रख कर और फिर चूल्हे पर चढ़ाऊँ, तो मैंने यहाँ पर तेज़ गर्म पानी लिया है और टब में इस कढ़ाई को भिगो दिया है सर्फ डालकर। पूरी रात के लिए कढ़ाई को मैंने पानी में छोड़ दिया था और इस पर जितनी भी चिकनाई लगी हुई है वो बिल्कुल फूल चुकी है और हमारे लिए इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको घिसने के लिए एक फुट स्क्रबर लिया है। इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सारी कढ़ाई को हम अच्छी तरह से घिस लेंगे। जितनी भी ये जली हुई हो, जितनी भी इसके ऊपर लेयरिंग बनी हुई हो, चिकनाई लगी हुई हो, वो सारी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगी। जूना से अगर आप इसे साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगी और आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। अब जैसे इसके ऊपर देखें कितने सारे पैचेस बने हुए हैं और इनको साफ़ करना नामुमकिन हो गया है। तो इस फुट स्क्रबर से इसको मैं रगड़ूंगी तो इसके ऊपर से सारी लेयर्स आसानी से निकल जाएगी। और अभी मैं आपको ये घिस कर दिखा रही हूँ, ये देखें। जितनी भी मोटी तय बनी हुई हो, मोटे मोटे पैचेस बने हुए हों, बहुत ही आसानी से इसके रगड़ने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल कढ़ाई के हैंडल वाले एरिया को क्लीन करना होता है। अगर आप इसे पानी में खूब अच्छी तरह से पकाएंगे, सर्फ वाले पानी में, तो ये बिल्कुल सारा जितनी भी चिकनाई लगी है वो सॉफ्ट हो जाएगी और इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसे भी चम्मच या छुरी से आप हल्का सा खुरचेंगे तो ये जेल की तरह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसी तरह से जो किनारियाँ हैं ये भी आपने देखी थी बिल्कुल जली हुई थी, तो यहाँ पर भी मैं फुट स्क्रबर से इसको रगड़ूंगी तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलिए इस पूरी कढ़ाई को घिस लेते हैं और इसे चमका लेते हैं और रिज़ल्ट देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये कढ़ाई जो है हमारी साफ़ हो गई है। वॉश करने के बाद फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ। कढ़ाई ना सिर्फ साफ़ हुई है बल्कि चमक उठी है। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप अपने जले हुए बर्तन को साफ़ करेंगे तो आपका बर्तन बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। आइडिया अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीने को लॉन्ग टाइम यानी पूरे महीने तक स्टोर करने का बहुत ही आसान और आजमूदा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद डंठल रिमूव कर लेंगे और अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी नमी या मॉइस्चर इनके अंदर नहीं होना चाहिए अगर आप इन सब्जियों को लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो। इसके बाद 1 टेबलस्पून घी लिया है। घी लगाने से हमारी मिर्चें जो हैं वो पूरा महीना बिल्कुल हरी भरी और ताज़ा रहेंगी, क्योंकि घी जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, फंगस या किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचा लेता है, उस पर फंगस नहीं लगता है।
एक एयर टाइट जार में डालकर रख लीजिए या फिर पॉलीथीन में अच्छी तरह से इनको एयर निकालने के बाद अच्छी तरह से इसको बांधकर इसमें रख दीजिए और फ्रिज में रखेंगे इन सब्जियों को हम। इसी तरह से धनिया पुदीने के ऊपर भी मैंने घी की कोटिंग कर दी है एक एक पत्ते के ऊपर अच्छी तरह से, और पॉलीथीन में डाल देंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे। ये लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। फ्रोजन गोश्त को डीफ्रोज करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने फ्रीज़र में गोश्त रखा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा जम गया है, बर्फ़ बन गया है, तो वो आसानी से इसकी सारी बर्फ़ को हम मेल्ट कर देंगे। थोड़ा सा नमक गोश्त के ऊपर लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। और 10 मिनट बाद जब आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारा जो गोश्त है वो नरम पड़ जाएगा और इसके ऊपर से सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ को मेल्ट करने में नमक हेल्प करता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम फ्रीज़र से गोश्त निकालना भूल जाते हैं, हम लेट हो रहे होते हैं और हमें जल्दी से खाना तैयार करना होता है। तो आप इस टिप के ज़रिए अपनी इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दालें या फिर चावल, अगर इनमें कीड़ा लग जाए तो क्या करें? अगर किसी एक चीज़ में भी कीड़ा लग जाता है ना, तो आसपास रखी हुई बाकी चीज़ों में भी कीड़ा लग जाता है। अगर आपने दालें या चावल बहुत ज़्यादा स्टॉक किए हुए हैं तो ये कीड़ा जो है आपकी सारी चीज़ों को बर्बाद कर देगा। इनसे छुटकारा हासिल करने का बहुत ही सिंपल सा लेकिन आजमूदा तरीका ये है कि लहसुन या फिर प्याज के छिलके आप ले लें और उनको दालों के बीच में या फिर चावल के बीच में रख दें, या फिर गोल लाल मिर्चें होती हैं, तेज़ पत्ता होता है, इन सारी चीज़ों की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इससे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो आप ये दालों या फिर चावल के बीच में रख दीजिए इस तरह से, और आप देखेंगे कि आपकी जितना भी स्टॉक होगा ना उसके अंदर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा और आपका जो अनाज है ना वो बिल्कुल महफूज रहेगा। घर में बड़ी कतरनों को इस्तेमाल करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास बहुत सारी कतरने पड़े हैं, छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें कचरे में हरगिज़ ना फेंकें। इन्हें भी हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और समझदारी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास कितनी सारी कतरने हैं। अगर आप सिलाई करती हैं और आपके पास कतरने बच जाती हैं, या घर में भी अगर हम कपड़े सिलाई करते हैं तो उसमें से भी काफ़ी सारे टुकड़े पीसीस बचते हैं और उन्हें हम फिर फेंक देते हैं। छोटे हों, आड़े टेढ़े जैसे भी पीसीस हैं ना, आपने उनको फेंकना नहीं है, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखें मेरे पास कितने सारे छोटे छोटे पीसीस पड़े हुए हैं। तो अब इन सारे पीसीस को यूटिलाइज़ करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी छोटे छोटे कतरने हैं, चाहे वो आड़ी हैं, टेढ़ी हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, उन सारी कतरनों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से इकट्ठा करके रख लेंगे। अगर आपको लगता है लंबी लंबी है तो आप कैंची से छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए। इस तरह से कोई भी पीस आप बेकार नहीं है, उसे बेकार बिल्कुल ना समझिएगा। और अगर आपके पास कतरने मौजूद नहीं है, छोटे छोटे पीसेस नहीं हैं, तो बच्चों के कपड़े होते हैं जो फट जाते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इनके आप छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए। और अगर आप बच्चों के कपड़े भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रॉसरी बैग ज़रूर होंगे, इस तरह के मैश बैग, आप इनके पीसेस बना लीजिए और इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं इस आइडिया के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक मग में पानी लिया है सादा, और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने कंफर्ट फैब्रिक सॉफ्टनर डाला है। सिर्फ चंद ही ड्रॉप्स डालने हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया, इन सारी कतरनों को मैं इस बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, और जो हमने सॉल्यूशन बनाया ना, इस सॉल्यूशन को हम इसके अंदर डाल देंगे। कतरनों को अच्छी तरह से भिगो देंगे हम इसके अंदर। पानी हमने कम ही डालना है कि इसमें ये कतरने सिर्फ भीग जाएं और सिर्फ ये सोख हो जाएं, यानी कि नमी आ जाए इनके अंदर। हमने बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है, ड्राई रहेंगे। ये हमारे होममेड वाइप्स बनकर तैयार हो गए हैं। बाज़ार से वाइप्स या फिर वेट टिश्यूज़ खरीदने के बाजार में पड़े हुए बेकार लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से आप इस तरह से वाइप्स बनाकर घर में यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूज़ कर लीजिए और फिर 1 हफ्ते बाद आप दोबारा से वाइप्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बस एक पीस उठाया और इससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। चाहे आप इसे किचन में यूज़ करें या आप इससे टेबल क्लीन करें, जहाँ भी आपको डस्ट नज़र आती है आप इससे साफ़ कर सकते हैं। अब जैसे कि रमज़ान है, रमज़ान में ये वाइप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। आपने दस्तरखान क्लीन करना है, टॉप काउंटर पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है किचन में, किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं आप इससे। जार क्लीन कर सकते हैं, चूल्हा साफ़ कर सकते हैं, कैबिनेट्स को क्लीन कर सकते हैं, ऑयल की बॉटल्स हैं उन्हें क्लीन कर सकते हैं। यानी आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आपकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, हैंडी रहेंगे ये वाइप्स। इसके अंदर हमने सिरका यूज़ किया है, तो जो भी
जहाँ भी आप इसको यूज़ करेंगे क्लीनिंग के लिए तो वहाँ पर शाइन आ जाएगी, सैनिटाइज हो जाएगा। और इसमें हमने फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ किया है तो एक प्यारी सी खुशबू भी आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इनको यूज़ करना। जिस घर में छोटे बच्चे हैं वहाँ मेरा ये आइडिया बहुत ज़्यादा काम आएगा। टिश्यू के बजाय आप इन कतरनों को इस्तेमाल करके फेंकें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक भी कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।